नमस्कार, गूगल के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विमल मोहन। मुंबई टेस्ट में पहली बार भारत की हालत सीरीज में ठीक नजर आ रही है। वैसे तो टेस्ट मैच का दूसरा ही दिन है, लेकिन पहली बार भारत जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। भारत सीरीज में 0-2 से पीछे है, लेकिन मुंबई में जीत भारत के लिए न सिर्फ उसकी आन बचाने के लिए, बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए भी बेहद जरूरी है। सबसे पहले एक मैच पर नजर डालते हैं। वैसे तो भारतीय टॉप ऑर्डर बल्लेबाज मुंबई टेस्ट की पहली पारी में भी फेल रहे, लेकिन शुभमन गिल, ऋषभ पंत और वाशिंगटन सुंदर की नायाब पारियों के सहारे भारत ने दूसरी पारी में कीवी टीम को पहली बार बैकफुट पर खड़ा किया है। न्यूजीलैंड की पहली पारी 235 रनों पर सिमटी, दूसरी पारी में उन्हें 143 रनों की बढ़त हासिल है। भारत की इस पारी में शुभमन गिल ने 90 रन बनाए, लेकिन अपने शतक से चूक गए। पंत ने 60, वाशिंगटन सुंदर ने 38 रनों की नाबाद पारियां खेली। और हम चलते हैं सीधे अपने मेहमानों के पास। वैशाली हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर, और राजेश चौहान पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर, और मनोरंजन भारती बाबा हमारे साथ हैं। राजेश जी, बचे या गए? नहीं बच गया, क्यों नहीं। मैंने आपको अगर ध्यान होगा पहले मैच के बाद मैं बाबा ने कहा था कि थोड़ा गुस्से में लग रहे हैं। गुस्से में इसलिए लगा था कि जाडेजा की बॉलिंग जो मतलब बचपन से मुझे बताया गया था कि जो लेफ्ट आर्म स्पिनर होता है ना। राजेश जी, आपका कनेक्शन गड़बड़ है। वैशाली तो जो तो कहीं ना कहीं ऐसा दिल में लगती है, तो वो चीज जाडेजा ने प्रूव किया। देख लीजिए आज उसका रिजल्ट, देख लीजिए बैकबोन ऑफ द टीम कि आज हम जीत के कगार पे खड़े अपने ही, जहां पर हम क्रिटिसाइज कर रहे थे पूरी टीम का, बॉलरों का, मैं खुद कर रहा था, लेकिन आज जैसे ही मेरा बैकबोन जो टीम का है उसने करना शुरू किया, अब देख लीजिए रिजल्ट बदल गया। वैशाली, लेकिन जो रेड सॉइल पे जो मैच हो रहा है, अभी मैं अनिल कुंबले को सुन रहा था, वो कह रहे थे ये स्कोर भी एक ट्रिकी सिचुएशन है। बिल्कुल, रेड सॉइल पे जिस तरह से देखा गया है ना कि उसको बाउंस भी मिल रहा है और टर्न सबसे ज़्यादा मिल रहा है। आप कैरम बॉल डाल रहे हैं और आपको लेग स्पिन की तरह टर्न देखने को मिल रहा है इस सॉइल पे। तो इस तरीके की पिच पे खेलना उतना ही डिफ़िकल्ट है बैटर के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा अभी मैच के अंदर न्यूज़ीलैंड के बैटर्स को भी काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी बैटिंग करने में, और ये डिफ़िकल्टी बढ़ती जाएगी बैट्समैन के लिए। बॉलर्स के लिए उतना फ़ायदा भी देगी, लेकिन अभी एक विकेट न्यूजीलैंड की बाकी है और रेड सॉइल इस वानखेड़े स्टेडियम के अंदर टारगेट सबसे ज्यादा अभी तक 200 रन चेस नहीं हुए थे, और अभी तक हमारे 145 के अराउंड ही रन्स हम न्यूजीलैंड अभी आगे है। तो मुझे लगता है कि हमारे बैटर को इंटेंट से खेलना चाहिए कल के मैच में, और वो इंटेंट अगर मिलता है तो हम इस जीत में एक अपनी विजय प्राप्त कर सकते हैं। बाबा रोहित शर्मा और विराट कोहली, जो जिन पे दो डिपेंड करते हैं हम ज़्यादा, दोनों के 100-125 रन भी ज़्यादा नहीं है। तो अगर 8 पारियों में मैं कह रहा हूँ, बांग्लादेश वाली 4 पारियां और ये 4 पारियां मिला दें, 4-5 पारियां, तब भी 100-125 रन की दोनों की पारियां हैं। आपको उम्मीद है इस पे 150 रन? देखिए, रन तो 143 की लीड हो गई है। मुझे लगता है कि 5-10 रन और शायद न्यूजीलैंड जोड़ ले। अंतिम विकेट है उनका। ट्रिकी पिच है, निश्चित रूप से टॉप ऑर्डर के रन नहीं बन रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है यशस्वी जायसवाल जो है वो की होंगे। वो एक ऐसा फैक्टर है, यदि वो उन्होंने तेजी से रन बनाया या यशस्वी जायसवाल टिक जाते हैं तब भारत के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लीड को और ज्यादा नहीं बढ़ने देना है इंडिया को। करीब 150 रन के अंदर यदि ये टीम समेट देती है, एक ही विकेट है, वो कभी भी आ सकती थी। शायद आज 2 ओवर और करा लेते तो मोमेंटम इंडिया का बना हुआ था। लेकिन स्टार्ट अच्छा देना होगा। यदि रोहित ने अपने ढंग से खेला और वो 25-30 रन भी कर देते हैं और यशस्वी जायसवाल टिके रहते हैं, तब जाकर के आप कह सकते हैं कि हम कंफर्टेबल होंगे। वैसे मुझे लगता है चौथे दिन का मतलब चौथी तीसरे दिन। इनिंग, मतलब दिन तो 2 ही हुए हैं, लेकिन चौथी इनिंग खेलना यहाँ पर बहुत मुश्किल होगा। राजेश भाई, 4th इनिंग है जो बाबा कह रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि आपके पास जो आप बल्लेबाज हैं अब तक जो जितने चले हैं, उसमें जैसे वाशिंगटन सुंदर के नाबाद 38 रन है, इसके सहारे आप 263 तक पहुंचे हैं। आप अगर जो इनका स्कोर है न्यूजीलैंड का, वो 150 के आसपास पहुंचा है, तो बहुत अच्छे हालात में ऐसे नहीं कह सकते हैं। अभी भी मतलब आपको कॉशन रखना पड़ेगा, या आप खुद फंस गए? जैसे आपके अगर टॉप ऑर्डर चलते हैं तो शायद आप इजीली मैच निकाल पाए। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि एक्चुअली हाँ, हमने जो अभी रन बनाए हैं बैट्समैन ने नहीं गिनाए हैं, हम ऑलराउंडर के रन से लेकर के चल रहे हैं। और ऋषभ पंत ने जिस ढंग से इनिंग खेलते हैं, अपने उनके एवरेज चलता है, शायद उसका उसको है उसका हेल्प मिला है।
अब सवाल है कि चौथी इनिंग में जैसे बाबा बोलते हैं रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल की बात मैंने किया था एक मतलब इस मैच के पहले, तो वही ये बात है कि ब्लैक सॉइल में भी हम ही फंसे हुए हैं, चौथी इनिंग हमें खेलना है। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी ना थोड़ी सी। देखिए ठीक है, मैच हम जीत रहे हैं, पोजीशन अच्छी है, सब ठीक है, लेकिन हमें ये जो रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, व्हाइट बॉल, रेड बॉल इवेंट, ये थोड़ा सा हमें अब समझना पड़ेगा। इससे अपने को बाद में अपन बात करेंगे विमल भाई, लेकिन ये चीजें हैं। लेकिन मैं जितना जानता हूँ ये शायद ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट रन होंगे, भले वो 20-20 रन हो, 30-30 रन हो, बिल्कुल हमारे जितने बल्लेबाज हैं उनका, और अगर वो इतने पार्टनरशिप करते हैं तो हम मैच अपने हाथ में निकाल। बाबा, ये मैच निकल भी जाए, आपकी इज्जत बस बचेगी ऑस्ट्रेलिया में जाके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए आपको ये फाइनल खेलना। और बीसीसी भी थोड़ा पैनिक मोड में आई है, उन्होंने जो इंट्रा मैच कंपटीशन था वो ख़त्म किया है, नेट पे जोर दिया है, तो मतलब देर आए थोड़ा दुरुस्त आए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो एक दो खबर आई है अच्छी, साई सुदर्शन ने कल इंडिया के लिए सेंचुरी बनाई है। अदरवाइज हालात अभी जो है टीम इंडिया के अभी तक बाजार के मोड से नीचे नहीं उतरी है, बस करोड़ों का जो खेल हुआ है उसके बाद। देखिए, अब अभी तक तो आपको पहले ये मानना होगा कि अभी मुंबई का मैच खत्म नहीं हुआ है। आपको जीतना है, रन करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है, आपको रन जाके वहां बनाने होंगे। वो 150 रन भी हो सकते हैं, 160 भी हो सकते हैं, 144 भी हो सकते हैं, तो रन तो आपको करने होंगे। दिक्कत क्या है कि आपके पास प्रैक्टिस नहीं है, रेड बॉल आप खेलते नहीं है, व्हाइट बॉल के स्पेशलिस्ट हो गए हैं। जब तक आप रेड बॉल की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब दिक्कत होगा। आप विदेश में रहते हैं, वहां से आते हैं, सीधा टेस्ट मैच खेलते हैं। हालत देख लीजिए, आप गलत कॉल करके रन आउट हो जा रहे हैं। तो अब आप देखो कि लास्ट में आकाशदीप भी उन्हीं का बल्ला ले गया और वो भी उसी तरह से रन आउट हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं बॉलर्स की बात करना चाहूंगा। जिस ढंग से जडेजा ने बॉलिंग की है और जिस ढंग से पहला विकेट आकाशदीप ने निकाला था, मुझे लगता है कि इस मैच का सबसे बेस्ट बॉल जो है आकाशदीप ने डाला था, जो उसने लैथम को आउट किया था। उसके बाद जडेजा जो है वो कोई बॉल उठ जा रही है, कोई बॉल लो रह रही है, और अश्विन ने जो वो कैच लिया है, वो मिचेल का कैच जो था उसने गेम पलट दिया है। बिल्कुल। और अगर वैशाली जो प्रैक्टिस की, जो पैनिक मोड में जो बीसीसीआई अभी आई है, आपको लगता है अगर ये चौथी पारी जो है एक तरह से रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बल्लेबाजों के लिए 8-8 पारी में अगर आप नहीं चल पा रहे हैं तो पैनिक मोड में तो है ही, कुछ आपको लगता है और कुछ कड़े कदम लेने का एक इशारा बीसीसीआई दे रही है? बिल्कुल लगता है। और यही नहीं, मैं एक बात और बताती हूँ आपको इसके अंदर कि रोहित शर्मा ने 2013 में जब सचिन तेंदुलकर अपने फेयरवेल का लास्ट मैच खेल रहे थे टेस्ट का, तो उस टाइम पे 111 रन बनाए थे रोहित शर्मा ने। बिल्कुल। और मैं चाहती हूँ कि कल के मैच में उस तरह की बैटिंग वो देखने को मैं जरूर देखना चाहती हूँ उनकी। लेकिन बीसीसीआई, अगर आप बात कर रहे हैं बीसीसीआई की, तो वो एक आप इतने बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और आपको रन मशीन बोलते हैं, आपको हिटमैन बोलते हैं, तो उस तरह की वो पारी देखने को नहीं मिल रही है। और बीसीसीआई चाहता है कि उस तरीके का वो रिप्लेसमेंट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन डेफिनेटली उनको लगता है कि वो अपने उस एरिया में, उस बैटिंग के लय में जरूर आने की कोशिश करें, और जितना जल्दी आने की कोशिश करेंगे उतना बेटर होगा। राजेश भाई, बीसीसीआई मान लीजिए कड़े जो कदम उठाने का जो इशारा कर रही है, और अगर ऑस्ट्रेलिया में जिसका जो डर होता है, ऑस्ट्रेलिया सबसे टफ टूर है किसी भी कंट्री के लिए, इंडिया के लिए तो है, अभी है ही, आपको क्या लगता है क्या कदम उठाया जा सकता है? आपको जो न्यू टीम है, यंग टीम गई है, वो बहुत अच्छा करने के मोड में आई है, साई सुदर्शन हैं, देवदत्त पडिक्कल हैं, या मुकेश कुमार ने 6-6 विकेट लिए हैं, आपको लगता है कि ओवरहॉल की ओर भी एक कदम है? नहीं देखिए, करना तो पड़ेगा हमें जैसे अभी बाबा भाई भी बोल रहे थे कि रेड बॉल की आपकी प्रैक्टिस ही नहीं, तो भाई वहां भी तो हम रेड बॉल से खेल रहे हैं ना। बात है कि कंपनी दूसरी हो चाहे, लेकिन उन पिचों पे उस बॉल से कई सालों से हम लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा है, तब जाके हम सीरीज जीतते हैं, तो लड़ना तो वहां भी पड़ेगा। सवाल वो नहीं है, लड़ाई अभी बीसीसीआई की अभी ये सोच है कि भाई हम फाइनल टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, वो इम्पोर्टेंट। उसमें हमारी प्रॉब्लम है कि हमारे जितने भी बैटिंग लाइन है वो टोटल अभी थॉरिटी से, बट लेकिन क्या करेगी, 0 चल रही है। कहीं पर भी ऐसा बड़ा स्कोर नहीं दिखा किसी बैट्समैन का कि भाई उसके ऊपर भरोसा करें। 2 टॉप मोस्ट सीनियर प्लेयर है वो हमारे, हम उसके बारे में क्रिटिसिज्म में बैठे हुए। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस, जितना भी समय बचा है उसको प्रॉपर प्रैक्टिस, बेसिक, मैं फिर बोल रहा हूँ, बड़े लोग, सीनियर लोग हमेशा बोलते थे कि जब भी आप तकलीफ में रहो तो बेसिक्स पे चलेंगे। बेसिक तो ये प्रैक्टिस कहीं ना कहीं हमें
की प्रैक्टिस है जो भी है, तो उसका कहीं ना कहीं हमें करना पड़ेगा और हम तब जाकर के ऑस्ट्रेलिया में जीत की सोच सकते हैं, लेकिन खेलना पड़ेगा। बगैर बाबा खेले वहां भी प्रैक्टिस बाबा कल बेसिक्स के सहारे जीतेंगे, या आपको लगता है जैसे गौतम गंभीर ने कहा था कि हम आएंगे तो मतलब बेसबॉल स्टाइल में, मतलब बेसबॉल का नाम नहीं लिया था, उसी स्टाइल में खेलेंगे, 2 दिन टिक कर खेलेंगे? आपको लगता है मतलब नेचुरल कोर्स में खेलेंगे, या आपको जो रेड सॉइल का जो ट्रिक है उसको बचने की भी कोशिश करेंगे? देखिए जैसा कि वैशाली ने कहा, रोहित की घरेलू पिच है और यशस्वी भी वहीं पे खेलते हैं, तो इन दोनों से काफी उम्मीद होगी कि अपना नेचुरल गेम तो रोहित खेलेंगे। वो तो ठोक के खेलेंगे, वो टुक टुक नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखिए, हम जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं, रोहित तो पहला मैच जो ऑस्ट्रेलिया का नहीं खेलने वाले हैं, घरेलू कारणों से वो स्किप करने वाले हैं। फिर आपको वहां पे बेंच स्ट्रेंथ पता चल जाएगी कि रोहित के बदले कौन ओपन करने के लिए आता है। बिल्कुल। वहां पे दिखेगा किसको चांस मिलता है। उसके बाद रोहित आएंगे, उसके बाद दूसरे टेस्ट मैच खेलेंगे। चुनौतियां भारत के सामने बहुत बड़ी है। ये तो सबसे बड़ी चुनौती है कि आपको मुंबई टेस्ट मैच पर सबसे पहले जीतना पड़ेगा। उसके बाद वो उसमें से 5 में से 3 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में जीतने पड़ेंगे, जो कि ऑस्ट्रेलिया शायद आपको ना करने दे। सीरीज एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया में जीतना अब जो है वो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। एक इंडिया ए के साथ मैच था, उसको भी निरस्त कर दिया बीसीसीआई ने, बोला वो मैच भी नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया ए के साथ आपको जरूर खेलना है, तो तैयारी आपको पूरी करके जानी होगी ऑस्ट्रेलियन पिचेज पर, कैसे आपको खेलना है। और ये सब कुछ निर्भर करता है नए कोच पर, वो किस ढंग से मेंटली कंडीशन करते हैं इन लड़कों का। और उसके बाद एक बार फिर से इज्जत दांव पे होगी विराट और रोहित। बिल्कुल, ना सिर्फ विराट और रोहित की इज्जत दांव पे होगी, मुंबई में टीम इंडिया की इज्जत दांव पे है। और पहले तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, तो बाद में पहले इस टेस्ट की का जो इम्तिहान है उसको पार करना है। आप मेहमान हमारे साथ बने रहें, लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। गुगली में आपका एक बार फिर से स्वागत है, और हम चर्चा कर रहे हैं कि मुंबई में हम बचेंगे या टेस्ट मैच जीतकर जो भी आन गई है हमारी 2-0 से हम पीछे हैं, वो वापस आएगी। हमारे साथ राजेश चौहान और वैशाली माथुर मौजूद हैं। राजेश भाई, जो सबसे बड़ी बात है कि आपको लगता है कि उनके स्पिनर, अब सेंटनर है नहीं, तो आपको लगता है उनके स्पिनर हमको 150 के अंदर रोकने में कारगर साबित हो सकते हैं? देखिए, नेवर नो। ये जो रेड सॉइल का जो चक्कर रहता है ना, ये सिर्फ 10 बॉल का खेल है। 10 बॉल बाउंस हो गई या 10 बॉल नीचे रह गई तो कुछ बोल नहीं सकते, और बैट्समैन के पास एक ही चांस मिलता है, बॉलर को 6 मिलते। तो ये चीज हमें समझना पड़ेगा कि मतलब हम, मजे की बात है कि हम अपने घर में 102-0 से पीछे हैं, और तीसरे टेस्ट मैच में हम जीतने 150 बनाने के लिए भी हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी टीम। तो 150 बनाओगे कि नहीं? तो ये कहीं ना कहीं हमारे क्या बोलते हैं, प्लानिंग का एक, जिसको बोलते हैं ना, निचला हिस्सा। ये अच्छा नहीं लगता कि आप अपनी कंट्री में जीतने के लिए आप सोच रहे हो कि भाई 150 बनेंगे या नहीं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे दर्शाता है कि हम बहुत नीचे जा चुके हैं। बिल्कुल बाबा, एक आपने 2 गेंदबाजों की तो बात की, लेकिन वाशिंगटन सुंदर जो थ्रू आउट, मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी आपने देखा था पहले, अभी में न सिर्फ गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। गावस्कर जैसे दिग्गज जो है उनकी तारीफ करते हैं। आपको लगता है कि वाशिंगटन सुंदर इस टूर्नामेंट के लिए, इंडिया के लिए एक तरह से फाइंड रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले? नहीं, आपने सही कहा। वेंकट सुंदरम जो है वो निश्चित रूप से एक तरह से वो वाशिंगटन सुंदरम जो है एक खोज आप कह सकते हैं इंडियन टीम के लिए है। और यही चीज जो है अब कल जो है न्यूजीलैंड टीम के लिए होगा। जैसे एजाज पटेल हैं, वो की होंगे कल के लिए, क्योंकि मैं अश्विनी को सुन रहा था। अश्विन का कहना था कि एक एंड से बॉलिंग करना जो है, वो एक एंड से बल्लेबाजी करना काफी आसान लग रहा था, और एक एंड से काफी टफ है बल्लेबाजी करना। और आपने देखा कि जडेजा का जब उसको छोड़ उसका बदला गया, तो उसके बाद उसने फटाफट विकेट लेना शुरू किया। तो मुझे लगता है कि वहां पर जो है एजाज को अच्छे ढंग से यदि इंडियन बैट्समैन ने निगोशिएट कर लिया, क्योंकि अब सेंटर तो है नहीं, इस जोड़ी उतने माहिर नहीं है, उनको बॉलिंग भी लेट में मिलती है। हमारे बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर है काफी। तो मुझे लगता है कि ये जो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है, इसको बना के चलना पड़ेगा। और उसके बाद जो है वो एजाज पटेल को यदि अच्छे से इंडियन बल्लेबाज निगोशिएट कर लिए उन्होंने, तो ये मैच अपने मुट्ठी में होगा।
वैशाली, एजाज पटेल जो हैं, एक तो मुंबई के पिच से वाकिफ़ हैं, ओरिजिन है वहाँ पे। इयान बोथम के बाद सबसे ज़्यादा विदेशी गेंदबाजों में देखें, सबसे ज़्यादा उनके नाम विकेट हो गए हैं मुंबई में। आपको लगता है एजाज पटेल या ईश सोढ़ी जो है वो इतना बड़ा थ्रेट हो सकते हैं इंडिया के लिए? हम तो बड़े स्पिन के अपने महारथी हम माने जाते हैं। देखिए, अभी हमने चर्चा करी थी कि लाल पिच सॉइल है, तो उसपे क्या होता है कि हमें स्पिनर्स को तो फ़ायदा मिल ही रहा है, लेकिन हमारे बैट्समैन को उस तरह की पार्टनरशिप बनानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये टेस्ट है, इसमें आपका टेस्ट देखा जा रहा है, आपकी बॉलिंग का टेस्ट, आपका फील्डिंग का, आपकी बैटिंग का। तो आप इस पिच पे अगर आप खड़े नहीं होंगे, कितना आपका पेशेंस है, आप कितनी देर खड़े हो सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और पार्टनरशिप बनाना बहुत ज़रूरी है। एक हैंड से, जैसे अभी अब उन्होंने बोला कि एक हैंड से बल्लेबाजी कर नहीं हो सकती। दोनों साइड से, दोनों एंड से बल्लेबाजी, एक बैटर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, उसकी पार्टनरशिप बननी बहुत ज़रूरी है। अगर हम टर्न के हिसाब से खेलते हैं और बॉल की पिच पे जाके उसको खेलते, प्ले करते, तो डेफ़िनेटली उनको हम पीछे छोड़ सकते हैं और कल की हम जीत के लिए आगे बढ़ सकते हैं। एक होप है हमारे लिए। राजेश भाई सर, जैसे आप कह रहे थे थोड़ा शर्मनाक है 150 रन बचाने के लिए हम मतलब इतना ज़्यादा रणनीति की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली पे कम से कम इस बात का, नॉर्मली हम कहते हैं कि दबाव नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बात का दबाव होना चाहिए कि एक पारी बची है, 8-8, 9-9 पारियों से आप फ्लॉप आ रहे हैं, मतलब 100-125 रन अगर 8 पारी में आप बनाते हैं 9 पारियों में? नहीं, दबाव में है, वो दिख रहा है, दिख रहा है। देखिए क्या होता है, दबाव में है, लेकिन उनको ये भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि टीम मैनेजमेंट सब उनके साथ है, पूरी कंट्री उनके साथ खड़ी है, दोनों के साथ। एटलीस्ट उनको ये चीज समझनी पड़ेगी कि इतना कुछ, मतलब अगर आप जैसे आप बता रहे हैं 8 पारियां, तो इतनी पारियों के बाद 9 पारी, 8 पारी, उसके बाद भी अगर वो 100 रन के टोटल नहीं है, 125 रन नहीं है, उसके बाद भी बोर्ड, टीम मैनेजमेंट, टीम कैप्टन, पूरी कंट्री उनके साथ बिल्कुल। खड़ी है। चलिए, ये उम्मीद चीज करते हैं हमको रोहित शर्मा, विराट कोहली अब तक जो कुछ नहीं हुआ, एक कम से कम पारी में अपना कुछ रंग दिखाएं। उनके जो फैंस हैं वो भी उनको ट्रोल कर रहे हैं, तो जाहिर है एक पारी की, उनसे बड़ी पारी की उम्मीद ज़रूर रहेगी। और यहाँ जीतते हैं तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और ऑस्ट्रेलिया में इसका असर हो सकता है देखने को मिले, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस की जो बात कही है बीसीसीआई ने, वो ज़रूर करना पड़ेगा। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।